संत नामदेव थे, छोटे से थे, 4 वर्ष के थे। उनके पिता जा रहे थे व्यापार के लिए। उनने अपने बच्चे को बुलाया, बुला करके बोले कि ऐसा है बेटा, मैं कल को जा रहा हूं, हमारे घर की परंपरा है और हम में से हर एक के घर की परंपरा है, तो एक काम करना कि जैसे ही घर का पहला खाने का निवाला निकलेगा, जो पहली थाली है वो भगवान के लिए भोग के रूप में रख देना। उनने कहा फिर क्या होगा? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, पिता चिड़चिड़ा गए। उनने कहा ऐसा है कि भगवान आएंगे और खाना खाएंगे। उनने लगा कि छोटा सा बच्चा है, इसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, प्रश्न पूछ रहा है बार बार। उनने कहा भगवान आएंगे, खाना खाएंगे, तो सामने रख देना। उन्होंने कहा ठीक। 4 साल का बालक, आप जरा सोच करके देखो, ये व्यक्ति 40 साल की उम्र में नहीं कर पाता है। 4 साल का बालक भगवान के आगे थाली लेकर के बैठ गया और ये प्रार्थना करने लगा कि आप आइए, खाना खाइए। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। जितना समय गुजरता, ऐसा नहीं है कि नामदेव के मन में ये संदेह आता कि भगवान पता नहीं है कि नहीं। एक बार भी उसके मन में डाउट नहीं आया। एक बार भी ये नहीं लगा कि हमारे पिता हमें बहलाने के लिए कह करके गए। उसके मन में ये आया कि शायद मेरे पुकारने का तरीका जो है वो कमजोर है। जितना समय गुजरा उतना नामदेव की पुकार के अंदर बल आता गया। भगवान आइए ना, खाना खाइए ना। और जोर से और जिद से और प्यार से और मनुहार करके जितना ज्यादा वो बोल सकता था उतना बोला। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 10 घंटे गुजरे, 24 घंटे गुजरे। 24 घंटे गुजरने के बाद जितने देवी देवता थे भगवान के पास गए। बोले भगवान, वो 4 साल का बालक आपकी प्रतिमा के आगे भूखा प्यासा 24 घंटे से बैठा है, आप जाइए ना, खाना खाइए ना। भगवान गए। भगवान अंदर से निकले, प्रतिमा के अंदर से खाना खाया। खाना खाने के बाद जब चले गए, उनके पिता लौट करके आए, उन्हें देखा खाना खाया हुआ रखा है। बोले तू खा गया? बोले नहीं नहीं, भगवान आए थे, भगवान ने आकर के खाना खाया। पिता बोले झूठ बोलता है, हमने तो इतने दिन से चढ़ाया भगवान को, आज तक भगवान नहीं आए। बोले नहीं नहीं, आप बैठिए ना, जरा छुप करके देखिए ना। भगवान जो है पीछे की तरफ से, जैसे ही उसने अपने पिता को पीछे किया, भगवान आए, आने के साथ खाना खाया। उनके पिता को महसूस हुआ कि एक बच्चे की पुकार के अंदर कितना वजन हो सकता है। दोस्तों, हमें उसी पुकार के साथ भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आता है कि वो कण कण के अंदर जो परमात्मा है, हमारे माता के रूप में, पिता के रूप में, उस शक्ति के रूप में, उस चेतना के रूप में विद्यमान है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आई है, सही अर्थों में हमारे हृदय से श्रद्धा का अभ्युदय हो पाता है। और जिसके पास श्रद्धा आई, जिसके वाणी के अंदर श्रद्धा आई, जिसके व्यवहार के अंदर श्रद्धा आई, जिसकी चेतना के अंदर श्रद्धा आई, जिसके शब्दों के अंदर श्रद्धा आई, जिसके कर्म के अंदर श्रद्धा आई, उसके जीवन में सौभाग्य का अभ्युदय हो जाता है। बड़ौदा के राजा नई नई शादी करके आ रहे थे, रंजीत सिंह नाम था। 1910 की घटना है। उनके आते समय में समुद्र का जो जहाज था, जिस जहाज में वो बैठे थे, वो तूफान के अंदर कांपने लग गया। लोग घबराने लग गए। जहाज के कप्तान ने कह दिया जिसको जो मिले वो लेकर के कूद जाइए, लाइफ बोट आ गई है। और पत्नी ने पति को देखा, बड़ौदा के राजा को देखा, वो ध्यान में निमग्न थे। उनको लगा कि इनको घबराहट नहीं हो रही। उन्होंने अपने पति से कहा आपको डर नहीं लग रहा है? पति बोले नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली, पत्नी की गर्दन पे रख दी। पत्नी बोली आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे तूफान आ रहा है, पूरा का पूरा जहाज हिल रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है? आप मेरे गर्दन पे तलवार रख के बैठे हो। बोले आपको डर नहीं लग रहा है? पति ने पत्नी से पूछा आपको डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति है। बड़ौदा के राजा बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। जैसे ही आपको ये भरोसा आता है दोस्तों कि जो आपके जीवन में तूफान लाता है, वो तूफान थामना भी जानता है। श्रद्धा की जो पुकार है वो समर्पण की, विश्वास की पुकार है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।